तीन लोक, तीन लोक का परिभ्रमण, ज्योतिष चक्र, ये संसार में स्थिर पदार्थ हैं। ज्योतिष चक्र जो आकाश के अंदर हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सूर्य, चंद्र, इनका निवास आकाश में है। और ये हमारे जैन धर्म के हिसाब से 84 गलियां हैं। पृथ्वी से 35 लाख किलोमीटर ऊपर जाकर के इनकी 84 गलियां हैं। और ये 84 गलियों के अंदर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा ये घूमते रहते। पूरी पृथ्वी जम्बूद्वीप के अंदर 2 सूर्य और 2 चंद्र हैं। सूर्य और चंद्र, सूर्य से दिन, चंद्र से रात्रि। तो जब ये सूर्य का जो परिभ्रमण होता है, इसमें भी वैज्ञानिकों के अंदर और धर्मशास्त्रों में थोड़ा सा अंतर है। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं पृथ्वी घूमती है, और धर्मशास्त्र जितने भी हैं वो कहते हैं सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा ये घूमते हैं। तो वैसे तो मान्य जो है वो धर्मशास्त्र के हिसाब से अनादिकाल से जो चल रहा है वही ठीक है। वैज्ञानिकों की हुई खोज आज कुछ है तो कल कुछ हो सकता है, परम सत्य नहीं रहता। चलो कोई बात नहीं है। तो ये ज्योतिष चक्र के हिसाब से समय होता है काल, जिसको कहा काल, घड़ी, घंटा, दिन, पक्ष, महीना, वर्ष, युग, इस प्रकार उसकी गणना है। तो वो काल चक्र के हिसाब से संसार पृथ्वी पर आने वाले जीव हैं, उनका समय निश्चित किया है, उनके वर्ष निश्चित किए हैं। उस वर्षों के हिसाब से मनुष्य और तिरछियों की जो आयु है उसकी गणना होती है। योनि निष्करण से जन्म माना है। वैसे गर्भ में जो 9 मास है उसको गिनती में नहीं लिया। वहां से समय जो काल चक्र जो घूमता है उसके हिसाब से आयु की गणना है। उसी आयु के हिसाब से मनुष्य और तिरंज मरता और जीता है। आयु पूरी हो गई, कोई अगर पूरी हम देखते हैं वर्तमान में, तो अभी 110 वर्ष से ज़्यादा कोई नहीं जीता। ऐसा कोई अपवाद काल है, अपवाद मान के कोई एकाधा कोई भी पृथ्वी पर कोई 10-20 वर्ष ज़्यादा जी गया, लेकिन धर्मशास्त्र और सिद्धांत शास्त्र के हिसाब से 110 वर्ष से ज़्यादा वर्तमान में कोई जी नहीं सकता। उतना तो समय कोई निकालता ही नहीं है। कोई 80 में, कोई 90 में, कोई 100 में, या फिर 60-70 में, और कोई विशेष रोग लग गया, एक्सीडेंट हो गया, इस प्रकार का कोई कारण बन गया तो बीच में अपघात मरण से भी मर जाता है। और नहीं तो 50 वर्ष के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, और वो बुढ़ापा जो है जैसा उसका कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय, उसके हिसाब से फल दे करके अंतिम में शरीर क्षीण होता है और 80-90 में वो समाप्त हो जाता है। तो ये काल की गणना है जिसको कहते हैं हम समय। अब हमारे पास समय जो है वो बहुत थोड़ा है, मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है। पहले पुराने जमाने में लाखों वर्षों की आयु हुआ करती थी, लेकिन अब लाखों वर्षों की आयु नहीं है, अभी बिल्कुल थोड़ी सी आयु है। तो हमारे पास समय बहुत कम है।
अब हम उतने समय में उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं और सदुपयोग भी कर सकते हैं। अगर तुमने दुरुपयोग किया तो दुर्गति मिल जाएगी, और सदुपयोग किया तो सदगति मिल जाएगी। यहाँ का किया हुआ अगले भव में अवश्य उसको मिलता है। यहाँ का किया हुआ वर्तमान भव में भी मिल जाता है, मिल सकता है, और नहीं तो अगले भव में तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तुम अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो। अब तुम्हारे पास समय बिल्कुल थोड़ा है, तो हमारा क्या कहना है, आप समय का सदुपयोग करिए, समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। एक क्षण भी समय तुम्हारा व्यर्थ चला गया तो उस क्षण में तुम्हारे कैसे भाव हैं, कैसे परिणाम हैं, कैसी क्रिया है, कैसा चारित्र है, कैसा संयम है, उसके हिसाब से सुख और दुख निश्चित हो जाते हैं। और फिर उसका समय आने पर वो तुमको फल देता ही देता है। इसीलिए धर्माचार्यों ने समय को बताया है, और उस समय को अच्छी तरह से चलाना है, काटना है। जो समय तुम्हें मिला है, एक क्षण के बाद वो मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई निश्चित नहीं। तो जिस समय भी तुमको जो कुछ करना है, अच्छे समय में अच्छा काम कर लो। महाभारत का एक उदाहरण है। पांडव लोग जब दुर्योधन खत्म हो गया और युधिष्ठिर का राज आ गया, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। एक भिक्षुक आकर के कहता है, महाराज धर्मराज, मेरे को कुछ दीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। तब धर्मराज कहने लगे, युधिष्ठिर आज मुझको टाइम नहीं है, कल आ जाना। ऐसा बोल दिया। जब भीम ने ये सुना तो वो जाकर के जोर जोर से भेरी बजाने लगा, ढोल बजाने लगा। युधिष्ठिर भीम को कहता, रे भीम, अभी असमय में तूने ढोल क्यों बजाया, भेरी क्यों बजाई? बोले, आज मेरे को बहुत खुशी है, खुशी है, खुशी है। अच्छा, बोले क्या खुशी है, बोल। मेरे भैया ने कल तक आयु को जीत लिया, कल तक मरेंगे नहीं, उसकी खुशी में मैं ढोल बजा रहा हूं। बोले, वो तूने कैसे जाना? अरे आपने तो किया ऐसा। वो भिक्षुक आया तो तुमने उनको बोल दिया कल दूंगा, जिसका मतलब कल तक तुम जिंदे रहोगे ना, कल तक समय है ना तुम्हारे पास। तब युधिष्ठिर अरे बोले, कल का कोई ठिकाना नहीं है, उसको बुलाओ, और तुरंत का तुरंत जो भी देना था उसको दे दिया। ये उदाहरण से आपको पता चलेगा कि आपने जो भी अच्छे कार्य के लिए मन में सोचा है उसी समय कर लो। 1 घंटे के बाद के लिए मत छोड़ो। एक दिन के लिए कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, उसको कभी मत छोड़ो। कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए जिस समय तुमको जैसे भगवान के नाम लेने का मन हुआ, भगवान का नाम ले लो। तुम्हारा हुआ दान देने का तो दान दे डालने का। तुम्हारा मन हुआ प्रभु भक्ति की पूजा करने का तो उस कर लेने का। तुम्हारा मन हुआ, तुम्हारे पास कुछ है तो तुम्हारा मन हुआ तो उसी क्षण तुमको दान पूजा अर्चना जो भी कुछ करना है कर लो। चाहे गौर गरीब की सेवा हो, चाहे रोगी शोगी की सेवा हो, चाहे व्याधि पीड़ित हो, कहीं दरिद्रता वगैरह किसी की दूर करना है तो तुरंत निकाल डालो। मन में आए कल तक वो तुम्हारे पास रहेगा, कुछ ठिकाना नहीं है। 1 घंटे के बाद करोड़पति, और 1 घंटे के पहले करोड़पति, और 1 घंटे के बाद रोड़पति हो जाता है इंसान, जिसके पास खाने के लिए दाना भी नहीं रहता है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे समय की बहुत कीमत है। कीमतवान समय तुम्हारे पास है, उस समय का सदुपयोग करो, उसके अनुसार चलो, और समय के अंदर अच्छा कार्य करो, पुण्य का कार्य करो, धर्म का कार्य करो, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। समय का सदुपयोग हमें अवश्य करना चाहिए।
समय व्यर्थ में मत गंवाइए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।